हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करेंगे, अनुसंधान केंद्र। ठीक है, यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं और हरियाणा एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, माय एग्जाम के नाम से आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ सर आप देखेंगे जो भी आपका एग्जाम होगा हरियाणा एसएससी का, तो यहाँ से जरूर आपका टॉपिक पूछा जाएगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और साथ के साथ मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे मैंने एक साथ लिखे हैं सारे के सारे, ताकि आप सुने ध्यान से। लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वहां से आप नोट बना सकते हैं आप अपने आराम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो डेयरी को हम दुग्ध के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान मिलेगा या फिर डेयरी अनुसंधान आपको संस्थान मिलेगा। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी 1955 में। 1955 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? करनाल में। लेकिन इससे पहले इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। कहाँ पर? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में इसकी स्थापना की थी इससे पहले, और 1955 में ये शिफ्ट कर दिया गया करनाल में। ठीक है, तो डेयरी में आप दूध लेने जाते हैं, कैसे याद रखें? जब दूध लेने जाते हैं आप डेयरी में, क्या लेने जाते हैं? दूध लेने जाते हैं। तो वहां पर आपको जो दूध मिलता है वो कितने रुपए लीटर मिलता है? 55 रुपए। ठीक है, 55 से याद रखेंगे आप। लास्ट वाला याद रख लो, सिर्फ पीछे वाला आपको सेम मिलेगा सभी, 1955 56 इस तरह से मिलेगा। तो डेयरी में दूध लेने गए तो कितने रुपए मिला आपको? 55 रुपए। ठीक है, कहां पर है ये? करनाल में। अब आपको एक और याद रखना है, जो डेयरी अनुसंधान संस्थान है 1989 में क्या कर दिया गया? इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी भी यहां पर बना दी गई। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट है। 1989 में क्या कर दिया गया? डीम्ड यूनिवर्सिटी भी यहां पर बना दी गई। नेक्स्ट है केंद्रीय मिट्टी लवणता संस्थान केंद्र। ये कहां पर है? तो ये आपका है करनाल में है। और जो इसकी स्थापना हुई थी ये हुई थी 1969 में। 1969 में कहां पर की गई थी? करनाल में। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रीय केंद्रीय मिट्टी लवणता जो संस्थान है कहां पर है? करनाल में। या फिर आपसे सन पूछा जाएगा, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है गेहूं अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये आपका है करनाल में, और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1978 में। कब हुई थी? 1978 में। कहां पर? करनाल में। अब इसको कैसे याद रखें? तो गेहूं सभी यूज करते हैं अपने घर में, जो किसान होते हैं वो तो खुद उगाता है, लेकिन जो शहरों में लोग रहते हैं वो हर साल जो गांव से मंगवाते हैं या फिर लेने जाते हैं कहीं से भी, वो गेहूं की कितनी बोरी यूज करते हैं? 7-8। ठीक है, गेहूं की कितनी बोरी यूज करते हैं? 7-8। तो 7-8 से आप याद रखेंगे 1978, और ये कहां पर है? करनाल में। ठीक है, यदि आपको ट्रिक पसंद आए और पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर दो लिखे हैं, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, एक है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे एक आपका एक्स्ट्रा शब्द ऐड हो गया है, ब्यूरो। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसकी स्थापना हुई थी ऊपर वाले की 1984 में। कहां पर है? ये भी करनाल में है। 1984 में स्थापना हुई थी, दोनों करनाल में है। ऊपर वाले की स्थापना हुई थी 1984। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें आपका एक शब्द ऐड हो गया, तो इसमें आप एक क्या कर दो? साल भी ऐड कर दो। तो 1984 के बाद एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1985। ठीक है, 84 एक शब्द ऐड हो गया, 85 एक साल भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो ऊपर वाले को कैसे याद रख सकते हैं? पशु में आप देखेंगे पे आपको वर्ड दिखेगा पे, और पे आपका कैसा है? 4 के जैसा है। तो 4 का दुगना और कर दो, यानी कि डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 84। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे। पशु में आपको पै दिखा और पै 4 जैसा है, 4 को डबल किया, 84 हो गया। और अगले वाले में एक आपका ब्यूरो शब्द एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो 84 में एक साल और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 85।
तो ये पांचों आपके कहां पर थे, करनाल में है, हमने सन भी देख लिए हैं। आगे हम बात करते हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर है आपका, ये हिसार में है। जब हमने पशुपालन पढ़ा था वहां पर पढ़ा था कि सबसे ज्यादा जो भैंस है आपकी कहां पर है, वो हिसार में है। तो हिसार में ही आपका क्या है, भैंस अनुसंधान केंद्र है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1985 में। कहां पर, हिसार में हुई थी। सर याद कैसे रखें, तो याद करने की ट्रिक है कि भैंस जो लेने जाते हैं, जब भैंस का रेट पूछा वहां पर भाई उसने बताया कि भैंस लेनी है, भाई मेरे को हिसार गया भैंस लेने, भाई भैंस का रेट बताओ कितना है, तो उसने बताया भाई ये भैंस तो 85,000 रुपए की है। कितने की है, 85,000 रुपए की है। तो 85,000 से आप याद रखेंगे 85, ठीक है, 1985 हिसार। नेक्स्ट है केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका कहां पर है, हिसार में है। और जो इसकी स्थापना हुई थी ये हुई थी 1986 में। कब हुई थी, 1986 में, हिसार में। दोनों हिसार में है, भैंस वाला 85, अगले वाला 86, ठीक है। अश्व वाला कब हुआ था, 1986 हिसार में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध केंद्र, ठीक है। यहां पर आपको कई जगह बुक में संबंधित मिलेगा, लेकिन ये होता है आपका इंग्लिश में नेशनल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर समन्वित है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, 1988 में हुई थी। और कब हुई थी, फरीदाबाद। कहां पर है ये, फरीदाबाद में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। तो कैसे याद रखेंगे, तो इसको आप देखेंगे, इसमें आपको दिखेगा पेस्ट। तो पेस्ट को हमने यहां से लिया, तो पेस्ट को आपने लिया, तो पेस्ट को आप याद रखेंगे पेस्ट फ्री 88, ठीक है, इस तरह याद रखेंगे पेस्ट फ्री 88। तो पेस्ट से आपका बनेगा पेस्ट मैनेजमेंट शोध केंद्र। जब आपको एग्जाम में दिखेगा ना राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध केंद्र, तो आपको याद आएगा पेस्ट फ्री 88। फ्री से आपका बनेगा फरीदाबाद, 88 से बनेगा आपका 1988। सभी में 19 है आपका, तो इस तरह आपको लास्ट वाला याद रखना है 88, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र। मैं से मस्तिष्क बनेगा आपका, मैं से आपका बनेगा मानेसर में है ये। तो इस तरह याद रखेंगे, मैं से मस्तिष्क और मैं से ही आपका मानेसर, यानी कि गुरुग्राम में है, मानेसर ना हो तो गुरुग्राम, ठीक है। तो मस्तिष्क केंद्र है ये आपका। इसकी जो नींव रखी गई थी ये रखी गई थी 1997 में, ठीक है। और ये कंप्लीट कब हुआ था, 2003 में। तो कई जगह आपको ये मिलेगा 2003 और कई जगह आपको मिलेगा ये 1997। तो इसीलिए है जब इसकी नींव रखी गई थी 1997 में, लेकिन ये बनकर पूरा हुआ था 2003 में। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैंसर संस्थान केंद्र आपका कहां पर है, या फिर राष्ट्रीय हृदय संस्थान भी बोलते हैं। तो ये आपका कहां पर है, ये आपका भाड़सा। और भाड़सा आपका कहां पर है, झज्जर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2013 में। इसकी जो नींव रखी गई थी भाड़सा की, रखी गई थी आपकी ये भाड़सा में। और भाड़सा आपका कहां पर है, झज्जर में। यदि भाड़सा मिले तो भाड़सा, नहीं तो झज्जर याद रखेंगे आप। 2013 में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन जो कैंसर है इसका जो उद्घाटन हुआ था ये हुआ था 2019 में, ठीक है। यानी कि ओपन कर दिया गया था ये 2019 में। तो इस तरह से आप याद रखेंगे अनुसंधान केंद्र। जल्दी से याद करते हैं हमने क्या रिवाइज किया। डेयरी 55 रुपये दूध लेने गए आप, ठीक है। 1923 बेंगलुरु में पहले स्थापित किया गया था, फिर चेंज कर दिया गया। 1989 में क्या कर दिया गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दी गई। मिट्टी 1969, ठीक है। गेहूं की 7-8 बोरी क्या करते हैं, यूज करते हैं 7-8 से 1978। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी करनाल में है। 84 कैसे याद रखेंगे, पशु जो पे है 4 जैसा है, 4 का डबल 84। एक शब्द ब्यूरो ऐड हो गया तो एक साल भी ऐड हो गया ब्यूरो वाले में, तो 85। भैंस लेने गए हिसार, कितने रुपए की, 85,000 रुपए की। भैंस सबसे ज्यादा हिसार में है, तो अनुसंधान केंद्र भी आपका हिसार में है। अश्व वाला दोनों हिसार में है, तो एक 85 एक 86, इस तरह से याद रखेंगे। तो पेस्ट फ्री 88 से याद रखेंगे, पेस्ट से पेस्ट मैनेजमेंट शोध केंद्र, फ्री से फरीदाबाद, 88 से 1988। नेक्स्ट है मस्तिष्क जो शोध केंद्र है, मैं से मस्तिष्क, मैं से मानेसर। इसकी जो नींव रखी गई थी 97 बनकर पूरा हुआ 2003 में। कैंसर की आपकी है भाड़सा झज्जर, 2013 में नींव रखी गई, 2019 में ये
पूरा हो गया। तो इस तरह से आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके और अपना नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह से मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।